नमस्कार। एस्ट्रो वास्तु में मैं आप लोगों का आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस एग्जांपल के द्वारा नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कि किस प्रकार से जन्म कुंडली से किसी की बिल्डिंग का वास्तु दोष हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पर बहुत ही आसान सा एक रूल समझाने जा रहा हूं। पैस में पैस, व्हाट इज पैस? दिस थिंग इंपॉर्टेंट। P for position, C for conjunction, A for aspect। इस रूल में हम कंजक्शन रूल को समझेंगे कि किस प्रकार से दो प्लैनेट कंजक्ट होते हैं, युति होती है तो उसका इंपैक्ट कैसे आता है। पर्टिकुलर जन्म कुंडली में जब कोई भी दो प्लैनेट किसी भी भाव में पॉजिटेड होते हैं तो वह कहीं ना कहीं उस भाव के कारक तत्वों का डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि सूर्य और शनि लगन में बैठे हुए हैं तो लगन के कारक तत्वों को डिस्ट्रॉय करेंगे। वैदिक में भी हम ऐसे समझते हैं, यदि 7th हाउस में सूर्य शनि बैठ गए तो 7th हाउस के कारक तत्वों को डिस्ट्रॉय करेंगे। 4th हाउस में सूर्य शनि बैठे हैं तो 4th हाउस के कारक तत्व को डिस्ट्रॉय करेंगे। 9th हाउस में सूर्य शनि बैठे हुए हैं तो 9th हाउस के कारक तत्व को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों एनिमी प्लैनेट हैं, वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के कारक तत्वों को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तथा उस जिस हाउस में बैठे हुए हैं उस हाउस के कारक तत्वों को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें हम यह भी समझेंगे कि दो जब शत्रु ग्रह किसी भी हाउस में बैठते हैं तो पर्टिकुलर उस हाउस के कारक तत्वों को नष्ट करते हैं तथा उस हाउस से रिलेटेड पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होती है उस हाउस की, उस डायरेक्शन के कारक तत्वों को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे मैं इस कुंडली में एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहूंगा। हमने दो ऐसे शत्रु ग्रह उठाए, सूर्य और शनि, उनको एक एक करके 12 भाव में बिठाएंगे और उसका इंपैक्ट समझेंगे कि किस प्रकार से उसका इंपैक्ट आता है। सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं, सूर्य देवता ग्रह हैं तथा शनि राक्षस ग्रह हैं, और वैसे भी दोनों में शत्रुता होती है। शत्रुता की हम सारणी बाद में समझेंगे, परंतु इसको एक एग्जांपल के रूप में, क्योंकि आप लोग सभी लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि दो शत्रु ग्रह किसी भी हाउस में बैठते हैं तो उसके डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक एग्जांपल के रूप में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। यदि आपके घर के अंदर पर्टिकुलर एक रूम के, आपने घर के अंदर किसी दो गेस्ट को आपने इन्वाइट किया और उन गेस्ट को आपने एक रूम में बिठा दिया। एक जो गेस्ट है वो बॉम्बे से आए हैं, दूसरे गेस्ट राजस्थान से आए हैं। संजोग से वो एक दूसरे को पहले से जानते थे और उन दोनों में परस्पर कट्टर दुश्मनी थी। तो कुछ देर के बाद में वो एक रूम में बैठे हुए क्या करेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, आपस में फाइट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, हो सकता है मारपीट तक निकल आए, हो सकता है गोलीबारी भी चल जाए। तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएंगे तथा वो हानि एक दूसरे को पहुंचेगी तथा जिस रूम में वो फाइट कर रहे हैं उस रूम की चीजों को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, उस रूम की चीजों को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए वो आपके साउथ ईस्ट के रूम में दोनों बैठे हुए फाइट कर रहे हैं, साउथ ईस्ट के रूम में बैठे हुए फाइट कर रहे हैं, तो क्या होगा, साउथ ईस्ट की जो रूम है उसकी चीजों को वो तोड़फोड़ कर सकते हैं। यदि वो गोलीबारी कर रहे हैं तो उसकी चीजों को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कम लड़ाई कर रहे हैं तो कम डिस्ट्रॉय करेंगे। जितना उनमें लड़ाई का तत्व ज्यादा होगा उतना ज्यादा लड़ाई करेंगे, उतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे। इसी एग्जाम्पल को मैं एक और अन्य एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि वो दोनों जिस रूम में फाइट कर रहे हैं उसकी चीजों को तोड़फोड़ कर सकते हैं, मतलब उस रूम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को मैं इस कुंडली से कोरिलेट करता हूं। उन दोनों आपके गेस्ट को हमने बिठा करके साउथ ईस्ट वाले रूम में बिठा दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, साउथ ईस्ट के जो रूम है उसकी चीजों को तोड़फोड़ करेंगे और साउथ ईस्ट को रूम को कारक तत्वों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। तो साउथ ईस्ट के कारक तत्वों को वो नष्ट करेंगे। इसी एग्जांपल को यदि मैं कुंडली में पुट अप करता हूं, दो शत्रु ग्रह आए गेस्ट के रूप में आपकी कुंडली में आए और 12वें घर में बैठ गए। 12वां घर जो साउथ ईस्ट का रूम था, बैठते ही दोनों फाइट करने लग गए। तोड़फोड़ कर फाइट करने के बाद तोड़फोड़ करेंगे। तोड़फोड़ किस में करेंगे, साउथ ईस्ट के रूम में। डिस्ट्रॉय कौन होगा, साउथ ईस्ट का रूम। तो नुकसान किसका होगा, आपस में उनका होगा वो तो अलग बात है, बट साउथ ईस्ट के रूम का तो डिस्ट्रॉय होगा ना। उसमें चीजें फोड़ दी, टेबल तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो साउथ ईस्ट के कारक तत्वों का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साउथ ईस्ट के कारक तत्व क्या होते हैं, जैसे साउथ ईस्ट से हम पैसा देखते हैं, धन देखते हैं, तो वहां पे डायरेक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस एग्जांपल से हमें पता चला साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वहां पे वास्तु दोष आ जाएगा यदि 12वें हाउस में दो शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं।
इसी एग्जांपल को हम 7वें हाउस में पुट करते हैं। उन्हीं दो शत्रु, उन्हीं जो दुश्मन जो आपके गेस्ट आए हुए हैं उनको हमने साउथ वेस्ट के रूम में बिठा दिया। अब दोनों वो फाइट कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आया कि साउथ वेस्ट के रूम में वो लड़ाई करे और साउथ वेस्ट के रूम की डिस्ट्रॉय कर दिया, साउथ वेस्ट के रूम को डिस्ट्रॉय किया। अर्थात यदि यहाँ पे हम दो शत्रु प्लैनेट को यदि साउथ वेस्ट के रूम में बिठाते हैं तो आपस में फाइट करेंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष आ जाएगा, किसी न किसी प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से हम उन दोनों गेस्ट को अब हमने नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में बिठा दिया, या यहाँ पे एरो से देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले में। अब वो दोनों फाइट कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले रूम का डिस्ट्रॉय करेगा, नॉर्थ ईस्ट की चीजों को तोड़ेंगे, टेबल कुर्सी तोड़ दी या इस टाइप की चीजों को, शीशा तोड़ दिया या बहुत सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर दिया। यदि गोलीबारी चल गई सपोज कर लीजिए तो ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने दो शत्रु ग्रह उठाए और शत्रु ग्रहों को नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में बिठा दिया, क्योंकि उनका नेचर क्या है आपस में लड़ना। तो बैठते ही वो फाइट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के रूम को तोड़फोड़ करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं यदि दोनों फाइट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रॉय होगा, तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष आ जाएगा। इसी तरह से दोनों शत्रु ग्रहों को यदि हम साउथ वेस्ट में बिठाते हैं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जो तोड़फोड़ करेंगे तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में वास्तु दोष आ जाएगा। इसी तरह से हम नॉर्थ वेस्ट में दो शत्रु ग्रहों को बिठाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में जैसे ही वो दोनों आपस में परस्पर फाइट करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में दोष आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम सूर्य और शनि को उठा लेते हैं। यदि सूर्य शनि को ईस्ट डायरेक्शन में हम बिठाते हैं, ईस्ट डायरेक्शन वाले रूम में बिठाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन के कारकत्वों का डिस्ट्रॉय होगा। सूर्य शनि को हमने पहले घर में बिठाया जो कि ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष पैदा हो गया क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन के कारकत्वों को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सूर्य शनि को हमने सेकंड हाउस में बिठाया तो दोनों आपस में फाइट करेंगे तो सेकंड हाउस के कारकत्व को डिस्ट्रॉय करेंगे। सेकंड हाउस के कारकत्व नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष आ जाएगा। सूर्य शनि को अब हमने थर्ड हाउस में बिठाया, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के कारकत्व को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन में वास्तु दोष आएगा, साउथ डायरेक्शन में वास्तु दोष आएगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम सूर्य शनि को फोर्थ हाउस में बिठा दिया, एक दूसरे से फाइट करेंगे सूर्य शनि बैठते ही और एक दूसरे के कारक तत्वों को नष्ट करेंगे तथा फोर्थ हाउस के कारक तत्वों को नष्ट करेंगे। फोर्थ हाउस के कारक तत्व कौन है? नॉर्थ ईस्ट दिशा, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट दिशा डिस्ट्रॉय होगी तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में वास्तु दोष आएगा। अब ईस्टर्न वॉल फिफ्थ हाउस में जैसे ही दो सूर्य शनि दो शत्रु प्लैनेट को हम बिठाते हैं वो एक दूसरे के शत्रुता होने की वजह से आपस में फाइट करेंगे, फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों को नष्ट करेंगे। फिफ्थ हाउस का कारक तत्व ईस्टर्न वॉल है, ईस्टर्न वॉल के कारक तत्वों को नष्ट करेंगे तो ईस्टर्न वॉल जो पूर्वी दीवार है, पूर्व दिशा की जो दीवार है उसमें वास्तु दोष आ जाएगा। सिक्स्थ हाउस में इस तरह से सूर्य, नेक्स्ट स्टेप सिक्स्थ हाउस में हम सूर्य और शनि को बिठाते हैं तो दोनों आपस में फाइट करेंगे, सिक्स हाउस के कारक तत्वों का नष्ट होगा। सिक्स हाउस का कारक तत्व नॉर्थ दिशा है तो नॉर्थ दिशा के कारक तत्वों का नष्ट होगा अर्थात नॉर्थ दिशा में वास्तु दोष आएगा। अब सूर्य शनि को क्रम से हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम सूर्य शनि को हमने सेवंथ हाउस में बिठा दिया क्योंकि दो परस्पर शत्रु ग्रह है तो साउथ वेस्ट दिशा में वास्तु दोष आ गया क्योंकि उन्होंने सूर्य शनि सेवंथ हाउस जहां बैठेंगे वहां फाइट करेंगे। जिस रूम में बैठे हमने साउथ वेस्ट के रूम में उसको बिठाया, दोनों गेस्ट को जो सूर्य और शनि नाम है उनका, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में उनको वास्तु दोष आ गया। एट्थ हाउस में जैसे ही हमने उनको बिठाया, एट्थ हाउस के जो कारक तत्व है उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, दोनों आपस में फाइट करने लगे एट्थ हाउस में बैठते ही तो एट्थ हाउस के कारक तत्व को नष्ट किया। एट्थ हाउस का कारक तत्व साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के कारक तत्व नष्ट होंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष आ जाएगा। नॉर्थ सेंटर ब्रह्म स्थान में सूर्य और शनि को बिठाया, बैठते ही दोनों फाइट करने लग गए, फाइट करते ही एक दूसरे के कारक तत्व को नष्ट किया, एक दूसरे को कारक तत्व को नष्ट किया, साथ साथ में सेंटर में नौवे हाउस के कारक तत्व को नष्ट किया। नौवे हाउस का कारक तत्व है ब्रह्म स्थान है, अब ब्रह्म स्थान के कारक तत्वों का नष्ट होगा अर्थात ब्रह्म स्थान में यहाँ पे वास्तु दोष आ जाएगा। 10वें स्थान में दोनों सूर्य शनि को हमने बिठाया तो 10वें स्थान के कारक तत्वों का नष्ट होगा। 10वें स्थान में पश्चिम दिशा है तो 10वें पश्चिम दिशा में वास्तु दोष आ जाएगा। 11वें स्थान में हमने दोनों सूर्य शनि को बिठाया तो 11वें स्थान में वास्तु दोष आ जाएगा, पश्चिम दिशा में वास्तु दोष आ जाएगा, पश्चिमी वॉल में वास्तु दोष आ जाएगा। 12वें स्थान में हमने साउथ ईस्ट, 12वें स्थान को हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन का नाम दिया है। 12वें स्थान में हमने दोनों शत्रु प्लैनेट को बिठाया सूर्य और शनि को तो 12वें स्थान में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष आ जाएगा क्योंकि दोनों सूर्य शनि परस्पर शत्रु होने की वजह से फाइट करेंगे। 12वें स्थान के कारक तत्व का नष्ट होगा। 12वें स्थान के कारक तत्व कौन है? साउथ ईस्ट दिशा, तो साउथ ईस्ट दिशा में दो वास्तु दोष हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस एग्जांपल के द्वारा वेरी क्लियरली समझ सकते हो कि दो शत्रु ग्रह है, कोई भी दो शत्रु ग्रह है जन्म कुंडली में जो परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो, सिंगल शत्रुता नहीं, परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो, वो जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस के कारक तत्व तथा उस हाउस की पर्टिकुलर डायरेक्शन में वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। होपफुली मैं इस एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझा पाया होगा। इस एग्जांपल से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी हो आप डिस्कशन ग्रुप में फ्री होकर के पूछ सकते हैं।
we will reply of your queries. Thank you.